बसपा पे ऑपोजिशन ये आरोप लगा रही है, एलिगेशन लगा रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, और ये कहीं ना कहीं सही भी साबित होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2024 के जब उनके भतीजे आकाश आनंद ने एक सभा में, किसी सीतापुर के सभा में बीजेपी पर कोई बयान दी थी उनके खिलाफ, तो उन पर केस दर्ज हुई थी और मायावती ने उन्हें पूरे चुनाव के कैंपेन से हटा दिया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे, उनके ये आरोप? देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये ज्यादातर जो है ये बी टीम, ए टीम, सी टीम, ये चलता रहता है राजनीति में। लेकिन वो मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रति मायावती जी का नरम रवैया रहा है। हालांकि वो ट्वीट जरूर करती हैं कभी कभी, लेकिन वो ट्वीट इस प्रकार से करती हैं कि उसे समझने के लिए ट्वीट को भी आपको एक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी। आम आदमी समझ में नहीं आएंगे, आपके आ जाएंगे, आप पत्रकार हैं। आम आदमी को समझने के लिए विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी। और आम आदमी कितना ट्विटर है? बहन जी का तो वोटर ट्विटर पर नहीं है। बहन जी का जो वोटर है वो 1% ट्विटर पे है। उनका समाज जो है, जिस समाज से वो आती हैं, वो तो मेहनत का समाज है, खेतों में काम करता है, छोटे मोटे काम करता है, उसको वो तो अपने खुद उगाकर खाने वाला बहुत सम्मानित समाज है। तो वो उसे ट्विटर चलाने का समय ही नहीं है। वो तो बेचारा सुबह काम पे चला जाता है, शाम को लौटता है, अपने परिवार में खाना खा के सो जाता है, तो उसका ट्विटर चलाने का तो समय नहीं है। उसके पास ट्विटर पे आती है, समाज में दिखती नहीं है, पब्लिक में दिखती नहीं है। अब 9 साल में इन्होंने ये कार्यक्रम किया। बताइए, कोई नेता 9 साल में रैली करेगा, लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसे, कैसे उसको मेमोराइज करेंगे, याद रखेंगे उसको, कैसे याद रखेंगे? जनता के बीच आपको रोज रहना पड़ता है, तब नेता लोग याद रखते हैं। 7 दिन के लिए अखिलेश यादव चले गए थे अभी कहीं, 7 दिन तक दिखाई नहीं दिए, तो लोग पूछने लगे भाई अखिलेश कहाँ है? तो नेता को तो रोज अपने आप को मेमोराइज करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को नहीं देखती हैं आप, रोज मेमोराइज कराते हैं। राहुल गांधी को नहीं देखती आप, रोज मेमोराइज कराते हैं। तो नेता को तो रोज मेमोराइज कराना पड़ेगा। भारत की जनता शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का बीमारी है, इसको भूल जाते हैं। ये भूल गए थे बहन जी को, वो मायावती जी को भूल गए थे। अब उन्होंने याद कराया, 15 दिन याद रहेंगी, फिर ये 6 महीने में प्रकट होगी। अब मायावती जी 2027 के चुनाव से पहले आपको दिखाई दें। हालांकि वो कह रहे हैं हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये कह रहे हैं हमने किसी को नहीं बुलाया, लोग खुद आ गए। ये कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं बुलाया, लोग खुद आ गए। हो ही नहीं सकता ऐसा। 2 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे। 2 महीने से इनका कैडर पूरा लगा हुआ था, गांव गांव जाकर के चलो 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 चलो। तो भाजपा, आप मूल पे जाइए ना। आपकी राजनीतिक पार्टी का मूल क्या है? आपका मूल वोटर जो है वो क्या महसूस करता है? उसकी फीलिंग्स क्या है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है या भारतीय जनता पार्टी का हितैषी है? इनका जो डर है वो ये है कि इनका वोटर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। ये डर है इनका। कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पीडीए का एक फॉर्मूला ले आए जिससे इन्हें बेचैनी है। फ्रस्ट्रेशन में ये बात कह रही है, या खुद को बचाने के लिए बताते हैं कि बड़ी मोटी मोटी फाइलें रखी हैं, या कुछ भी है, या खुद को बचाने के लिए कह रही है। लेकिन ये स्पष्ट है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव वो साफ दिख रहा है। अब कर्टन हट गया है। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।